वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज का टॉपिक है रिड्यूसिंग एजेंट। आज जो रिड्यूसिंग एजेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका शॉर्ट नेम जो है वो है LaH। स्टूडेंट, अब हमें पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। वो एडिशन ऑफ क्या करता है? हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट दो तरह का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इट ओनली एड्स H पॉजिटिव आयन, जिनको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। वो क्या ऐड करता है? ओनली H पॉजिटिव आयन। इसकी एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल क्या है? ये है, ये भी क्या डोनेट करता है? H पॉजिटिव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है। ये है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक है, इसका मतलब ये जो भी देगा वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन वो क्या होता है? हाइड्रोजन, जो कि बहुत कम होता है। स्टूडेंट, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत कम रहता है, और जब हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन। तो LiAlH4 ये क्या देता है? हाइड्राइड आयन। लेकिन इसकी कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टिविटी है, आप कह सकते हो। ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के डबल बॉन्ड्स के ऊपर ही रिडक्शन करेगा। वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिनके ऊपर ये रिडक्शन करता है? हमें पता है रिडक्शन कहां पे होगा ज्यादातर? जहां पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी कि अगर कहीं पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है दो मॉलिक्यूल के बीच में, सपोज करो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है, उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या ऐड हो जाता है? हाइड्रोजन। एक पाई बॉन्ड टूट जाता है और दो सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन विच इज डन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, वो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक हो। तो ये भी क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या करेगा? एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन करेगा। लेकिन कौन से बॉन्ड्स में करेगा? जहां पे पोलैरिटी हो। स्टूडेंट, याद रखना है इस बात को, जिसके अंदर पोलैरिटी हो। अब पोलैरिटी का मतलब क्या है? जहां पे चार्ज सेपरेशन हो। देखो यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहां पे भी साइनाइड में भी यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नाइट्रस में भी यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सिर्फ किनको रिड्यूस करता है? जहां पे पोलैरिटी हो। ठीक है, अब ये कहां पे रिडक्शन नहीं करता, यानी कि कहां पे ये एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन नहीं करता है? वो कौन सी जगह है? जहां पे नॉन पोलर बॉन्ड्स हों। कौन से स्टूडेंट? नॉन पोलर। यानी कि जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, तो यहां पे ये काम नहीं करेगा। नाइदर यहां करेगा, नाइट्रोजन है दोनों, ठीक है, इधर भी नहीं करेगा, इधर भी नहीं करेगा। तो जहां पे नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं वहां पे ये एडिशन यानी कि रिडक्शन नहीं करेगा। स्टूडेंट, अब इस यहां पे ना मैंने एक टर्म यूज की हुई है, ध्यान से देखना। नॉन पोलर बॉन्ड्स, यहां पे मैं लिखा हुआ है आइसोलेटेड। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता होगा दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं और एक दूसरे तरह के होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। स्टूडेंट, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि सपोज करो यहां पे एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये चेन चल रही है। ठीक है, यहां H आप लगा लेना। ठीक है, कुछ इस तरह का बॉन्ड है। ठीक है, यहां पे दो डबल बॉन्ड्स के बीच में दो सिंगल बॉन्ड्स है, यानी कि उनमें काफी डिस्टेंस है। इस तरह के डबल बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। ठीक है, एक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम होते हैं जहां पे दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, आइसोलेटेड और कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड वो होते हैं जहां पे दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड से ज्यादा का डिस्टेंस आ जाए। यहां पे दो डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोला जाता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम की ही एडिशन रिएक्शन करेगा, आइसोलेटेड की वो नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं, फिर आपको समझ आएगा। एक बात याद रखनी है, अगर वो स्ट्रक्चर पोलर हो, दूसरी कंडीशन क्या है कि वो अगर नॉन पोलर हो लेकिन कंजुगेटेड हो तो भी ये एडिशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये पोलर पे करेगा, पोलर डबल बॉन्ड पे करेगा, प्लस अगर नॉन पोलर है पर वो कंजुगेटेड है तो वहां पे ये रिडक्शन करता है। लेकिन अगर वो नॉन पोलर है
डबल बॉन्ड अगर नॉन पोलर है और क्या है, आइसोलेटेड है, तो ये वहां पे नहीं करेगा। स्टूडेंट ये याद रखना, इसकी मैं अभी एग्जांपल दे देता हूं। पोलर डबल बॉन्ड हो या फिर अगर वो नॉन पोलर है तो वो क्या हो, कंजुगेटेड हो। दूसरी बात, अगर वो नॉन पोलर हुआ और आइसोलेटेड हुआ तो वहां पे तो ये एडिशन बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है इस तरह, इसको मैं खोल के बना देता हूं। स्टूडेंट ये है सिनामेल्डिहाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिनामेल्डिहाइड। अब इसमें हमें ये देखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसमें किसका रिडक्शन करेगा। वो रिडक्शन करेगा, पहली कंडीशन मैंने क्या बोली थी, पोलर हो, बॉन्ड क्या हो, पोलर बॉन्ड। अब ये पोलर नहीं है, ये पोलर नहीं है, लेकिन दिस बॉन्ड इज समवट पोलर, ठीक है, तो यहां पे वो एडिशन करेगा। अब दूसरी बात, ये नॉन पोलर है लेकिन दिस इज कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम क्यों, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि ये इस एरोमेटिक रिंग के इन्फ्लुएंस में है। सो दिस इज कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके ऊपर भी एडिशन करेगा और इसके ऊपर भी एडिशन करेगा। स्टूडेंट अगर सपोज करो ये कुछ इस तरह का होता, अगर ये इस तरह का होता तो ये क्या कहलाता, आइसोलेटेड नॉन पोलर डबल बॉन्ड। तो यहां पे ये रिडक्शन या एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्टूडेंट आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसमें एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से अटैच होते हैं, इसलिए और इस पूरी मॉइटी के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव, ठीक है। और इसके साथ एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिथियम वो इसके साथ अटैच रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन एल्यूमिनियम का हाइड्रोजन के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये तो एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन लिथियम और इस पूरी मॉइटी के बीच में जो बॉन्ड है वो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर, इस मॉइटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बीच में जो इंटरेक्शन रहती है, अट्रैक्शन रहती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो ये जो एल्यूमिनियम है ये इसमें sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि ये इसकी 4 वैलेंसी और ये चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इट इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये टेट्राहेड्रल मतलब इट इज हैविंग 4 आर्म्स, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो लिथियम और इस पूरी मॉइटी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाली अट्रैक्शन। एल्यूमिनियम और हाइड्रोइड आयंस के बीच में जो बॉन्ड है वो, हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं इसकी एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम मैकेनिज्म पे जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह के कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, जो पोलर हो, पहली कंडीशन क्या थी, जो पोलर हो, या फिर अगर वो कंजुगेटेड नॉन पोलर हो या कंजुगेटेड नॉन पोलर हो। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी, दिस से टाइप ऑफ कीटोन, ठीक है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑलवेज पोलर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ रिएक्ट करता है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये याद रखना, HCl एंड H2, मतलब कि एसिडिक वाटर होता है, लेकिन इसमें एक सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं हम, ईथर, ठीक है। मैं इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ। एडिशन होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है। पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। एक H लगेगा इसके साथ, कार्बन के साथ, और एक H लगेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बना, एल्कोहल। जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट।
तो जो कीटोन होता है ये क्या देता है हमें, सेकेंडरी एल्कोहल। स्टूडेंट ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे रिडक्शन करने के लिए, उसके बाद हम एसिडिक मीडिया यूज करेंगे। स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि इसमें हम सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, ईथर। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि हम ईथर ही क्यों यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट ईथर जो होता है ना, एक 2 तरह का सॉल्वेंट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और एक एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। इसके ऊपर मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ, आप वो भी मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जो H पॉजिटिव डोनेट करता है। इसकी एग्जांपल क्या है, वाटर है, ठीक है, इथेनॉल है और अमोनिया है, ठीक है, जो कि एम्फोटेरिक नेचर होता है, ये भी प्रोटॉन डोनर होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सब क्या करते हैं, ये H पॉजिटिव देते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन होते हैं, जिनके पास H पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, जैसे कि DMF हो गया, ईथर हो गया, ये सब क्या होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ईथर यूज कर रहे हैं। हम ये वाला सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज कर सकते, हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या दे रहा है, H पॉजिटिव, और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या दे रहा है, H नेगेटिव। तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज करेंगे स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब क्या है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्राइड आयन है, ये जो हाइड्राइड आयन है ये प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटॉन के साथ मिलके क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब दिस हाइड्राइड आयन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर रिडक्शन। ये रिडक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कहां कंज्यूम हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाने में। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम नहीं करेगा। इसलिए जब भी हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है तो हमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन, ईथर। प्रोटिक सॉल्वेंट हमें नहीं यूज करना है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक इसका रिएक्शन मैंने करवाया जिसमें कीटोन जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, HCl और वाटर ऐड करें। अब इसका पढ़ते हैं हम मैकेनिज्म, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुन रहे हैं। मैकेनिज्म में हमने कौन सा रिएक्टेंट लिया था सबसे पहले, उस पर ध्यान देते हैं, कीटोन पे। इसको हमने सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करवाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। सॉल्वेंट कौन सा है अभी बताया मैंने, ईथर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देगा, H नेगेटिव। इस पूरी मॉइटी पे H नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ऑब्वियसली इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, यहां पे लग गया O और यहां पे क्या लग गया, H। स्टूडेंट अब क्या होगा, जब ये हाइड्राइड आयन एक दे देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे ये बचेगा AlH3 Li पॉजिटिव। अब स्टूडेंट यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये जो एल्यूमिनियम था इसकी वैलेंसी 4 थी, तब ये इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था। एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसकी वैलेंसी अब पूरी नहीं हो रही। ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाने की वजह से इसको अब एक एटम और चाहिए जिसके साथ ये बॉन्ड बना सके। इधर अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे एक बॉन्ड बना रही है क्योंकि इसका ये एक पाई बॉन्ड टूट चुका है। तो क्या होगा, ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब देखते हैं ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड बना यहाँ पे AlH3Li पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये बनेगा इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट बनेगा ना स्टूडेंट, अब क्या होगा, आप ये देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने एक हाइड्राइड आयन इसको दिया, ठीक है। अभी इसके पास कितने हाइड्राइड पड़े हुए हैं, और 3 हाइड्राइड अभी और हैं इसके पास, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है। क्या होगा, अब ऐसे ही और भी कीटोन के मॉलिक्यूल्स आएंगे। कितने मॉलिक्यूल को और रिड्यूस कर सकता है ये, 3। एक को कर चुका है, अभी 3 हाइड्राइड आयन और है, तो कितने कीटोन और हो सकते हैं इससे रिड्यूस, 3। कितने, 3। अब क्या करूंगा मैं, यहां से 3 हाइड्रोजन निकाल दूंगा और ऐसे 3 और ऐड कर दूंगा यहां पे, तो क्या बनेगा,
ये टोटल कितने हो जाएंगे, एक पहले ही रिड्यूस हो चुका था जिसके पास H ऐड हो चुका था, 3 और आ गए, तो टोटल ये कितने हो गए 4। वो चारों हाइड्रोजन इसके कंज्यूम हो चुके हैं, तो यहां पे क्या बचा Al एंड Li पॉजिटिव। ठीक है, ये बनेगा इंटरमीडिएट। अब हमारे पास 4 कीटोन के मॉलिक्यूल के ऊपर एक एक हाइड्रोजन लग चुका है। ठीक है, अब स्टूडेंट मैंने क्या बोला था, सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में होता है हम लेते हैं एसिडिक मीडिया। क्या लेते हैं, एसिडिक मीडिया। एसिडिक मीडिया हमने जो कि वाटर वाला मीडिया है, एसिड है, ये हमने कब यूज किया, जब सारे के सारे हाइड्राइड आयन इसके कंज्यूम हो चुके हैं। पहले तो हम इसको ईथर में ही कर रहे थे, क्योंकि अगर हम पहले ही कंज्यूम कर लेते, पहले ही ये वाटर यूज कर लेते, तो ये जो इसका जो H पॉजिटिव है HCl का, वो इस हाइड्राइड आयन के साथ रिएक्ट कर लेता है। चलो वो मैं बता चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, इसको एसिडिक मीडिया के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, ये बनेगा। अब क्या होगा, ये H पॉजिटिव है, ये कहां पे जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। कौन है वो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एल्यूमिनियम के साथ लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्टेड है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा पार्शियल सा। तो H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, ये पूरी की पूरी मॉइटी एज इट इज निकल जाएगी। और यहाँ पे क्या था, R-H। तो इसके हमें कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 4। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें, 4 मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या है, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने 4 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन को रिड्यूस किया। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्या बात है वो क्या फैक्टर है, आप देखो इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने कहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, कार्बन के ऊपर। यहां पे देखो कार्बन पे ऐड हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद फिर कार्बन पे ही ऐड हुए सारे के सारे। ऑक्सीजन के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने एक भी हाइड्राइड आयन नहीं ऐड किया। ऑक्सीजन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने ऐड नहीं किया। तो जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, दैट इज प्रोवाइडेड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और जो ऑक्सीजन के ऊपर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय कौन, HCl, एसिडिक मीडिया। मैं यहां पे लिख देता हूं, एसिडिक मीडिया। तो आपने स्टूडेंट इसको मैं स्टार कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगेंगे, दैट इज प्रोवाइडेड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगेंगे, दैट इज प्रोवाइडेड बाय एसिडिक मीडिया, दैट इज HCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, और इसमें हम जो पहले सॉल्वेंट यूज करेंगे वो कौन सा होगा, ईथर। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन। स्टूडेंट ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल हमने कौन सी की थी, कीटोन की। कीटोन पे हमने रिडक्शन किया था विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, उसको मैंने LAH शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो वहां पे कीटोन से हमें क्या मिला था, सेकेंडरी अल्कोहल। अभी मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं, दिस इज आल्सो ए कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड, एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड का हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। स्टूडेंट ये भी थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है आपने। जब हम कीटोन का करते हैं, कीटोन से हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। ये याद रखना है ये डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो कौन सी है, नाइट्रो कंपाउंड की है। नाइट्रो कंपाउंड का जब हम रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमें क्या मिलेगा, अमाइन। ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है, दिस इज एस्टर मॉलिक्यूल। जब एस्टर का हम रिडक्शन करेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एक हमें 0 डिग्री यानी कि सिंपल अल्कोहल मिलेगा। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना दिक्कत होती है, मैं इतना प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैंने जो पिछले भी वीडियोस डाले थे तो मैं बाद में देखता था कि वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैंने ब्लैक बोर्ड चेंज किया है। मेरे पास इतना कैमरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन ब दिन मैं और मॉडिफाई करूँ, थोड़ा सा ये क्लियर हो, मेरी वॉइस क्लियर हो। ठीक है, मैं थोड़ा सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोल पाऊँ ताकि हर स्टूडेंट को ये समझ आए। तो स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूँ।